अनटाइटल्ड चैप्टर। अमृता बेहोश चेयर पर पड़ी थी, तभी कोई आया और एकटक अमृता को देखने लगा, फिर उसे अपने गोद में उठा लिया। कुछ देर बाद अमृता अपने बेडरूम में बेड पर आराम से लेटी हुई थी। वो अभी भी बेहोश थी, किंतु उसकी नाइट ड्रेस बदल चुकी थी। उसके जगह उसने अक्ष का शर्ट पहन रखा था। हाँ, अमृता को टॉर्चर करने वाला कोई और नहीं, अक्ष ही था जिसने अमृता को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया था। बेडरूम में लाके अक्ष अमृता का नब्ज चेक किया तो बहुत स्लो चल रहा था। अक्ष एक ड्रॉवर खोला जो कि सीक्रेट था, उसमें से एक इंजेक्शन लिया और अमृता को लगाकर उसे अपना शर्ट पहनाकर ब्लैंकेट से कवर करके सोफे पर बैठकर अमृता को देखते हुए ड्रिंक कर रहा था। उसका फेस इमोशनलेस था, एकटक अमृता को देख रहा था जिसके शरीर में दर्द तो था, लेकिन उसका फेस का एटीट्यूड उस पर दर्द हावी नहीं होने दे रहा था, जो कि उसके फेस को देखकर पता चल रहा था। कुछ देर बाद अमृता अपनी आंखें धीरे से खोली, तभी उसे होश आया उसके साथ क्या हो रहा था। तो अमृता झट से अपनी आंखें खोलकर बेड पर बैठकर रूम के चारों तरफ देखने लगी। तभी उसकी नज़र अक्ष पर पड़ी जो उसे ही एकटक देख रहा था। अमृता गुस्से में उठकर उसके पास जाकर खींचकर एक तमाचा जड़ दिया। अक्ष को नहीं पता था अमृता ऐसा कुछ कर भी सकती थी जिसके लिए वो तैयार नहीं था। अक्ष का फेस एक तरफ झुका हुआ था, उसकी आंखें जैसे खून उगलने को हो गई थी, किंतु अमृता के उसकी आंखें नहीं देखी और उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम ही मेरे साथ वो सब किया था ना। अमृता का इतना कहना था कि अक्ष अपनी लाल आंखों से उसे देखा, जिसे देखकर अमृता 2 कदम पीछे हो पाती कि अक्ष उसकी कलाई पकड़कर अपने पास खींचकर उसके पीठ से लगाकर अपने आप से सटाकर धीमे मगर डरावनी आवाज में बोला, लगता है उतना काफी नहीं तुम्हारे लिए, जो फिर से वही गलती करा तुमने। अक्ष को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, जिसकर अमृता को अपने आप से धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। अमृता इसके लिए तैयार नहीं थी, जिसकर उसका सार टेबल से जा लगा और वही बेहोश हो गई और अक्ष बिना ध्यान रूम से चला गया। कुछ देर बाद अमृता की आंखें उसे अपने सर में बहुत तेज दर्द हुआ, जिस कारण उसने अपनी आंखें कस के बंद की। फिर खिलकर रूम में देखा तो पाया अक्ष रूम में फिर से नहीं है। अमृता उठी और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद अमृता बाथरूम से निकली, उसे अब बटेर फील हो रहा था। अमृता अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाया, तभी उसकी नज़र एक वॉल पर पड़ी जो अब थोड़ा खुला दिख रहा था। अमृता उस तरफ बढ़ी और जाकर देखा तो वो एक सीक्रेट डोर था। अमृता हल्का सा पुश किया, अमृता हैरानी से होकर देख रही थी। डोर ओपन हुआ तो अमृता को सीढ़ी दिखी। अमृता धीरे धीरे नीचे जाने लगी। कुछ देर बाद वो एक हॉल जैसा जगह पर पहुंची। अब वो आगे बढ़ी, तभी उसको नजर सामने वॉल पर गई, जहां पर तरह तरह के औजार, बंदूक, कतार, जो एक बार ही चलने से इंसान की मौत हो जाए। अमृता सब हैरानी से देख रही थी। तभी उसको नजर दूसरी तरफ गई तो एक पल के लिए शॉक होकर अमृता जम गई। उसे समझा नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे। सामने अक्ष बेहोश खून से लथपथ खड़ा अपने आप को मारे जा रहा था। उसका अपर बॉडी नेगनेट था और अब खून से पूरा सना हुआ था, किंतु फिर भी अक्ष रुक नहीं रहा था। उसने अपने हाथों में कांटे वाला हंटर से अपने आप को मारे जा रहा था। उसके पैर के नीचे कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे, जिस कारण उसका पैर भी लहूलुहान हो गया था, किंतु उसके फेस पर दर्द का नमो निशा नहीं दिख रहा था। अमृता जैसे अपने सामने एक सनकी को देख रही थी। अमृता जल्दी से उसकी तरफ भागी और कांच को अपने पैर से साइड करके अक्ष के हाथ से हॉन्टर छीन कर दूर फेंक दिया और गुस्सा में बोली, तुम इंसान हो या जानवर, ये क्या हालत बनाकर रखा है। 50। तो अक्ष उसे खुद से दूर करते हुए अपनी अधखुली आंखों से बोला, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और तुम यहाँ पर आई कैसे। कहते हुए अक्ष अमृता को अपने आप से झटक दिया। एक पल के लिए अमृता का मन किया वो यहाँ से चले जाए, किंतु फिर उसका खून देखकर पलटी और गहरी सांस लेकर अक्ष की तरफ बढ़कर हंटर छीनकर फेंक दिया, जो अक्ष फिर से उठा लिया था। अमृता कस के अक्ष को पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे वहां से ले जाने लगी। हालांकि अक्ष को संभाल पाना मुश्किल था, किंतु अमृता फिर भी हार नहीं मानी। अक्ष अब आधी बेहोश की हालत में पहुंच चुका था, जिस कारण अब ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था और उसका पूरा भर अमृता पर आ गया। कुछ देर बाद अमृता अक्ष को रूम में ले आई थी और उसकी जख्म साफ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। आज पहली बार ये से किसी का जख्म देखकर अमृता के हाथ कांप रहा था। अक्ष पेट के बल बेड पर लेटा हुआ था और उसका पीठ पूरा चीर चुका था। कुछ देर बाद अमृता अक्ष की पीठ, पेट और पैर पर पूरा पट्टी कर दी थी और फास्ट एड बॉक्स लेकर आए और एक इंजेक्शन लगाकर अक्ष को ब्लैंकेट से कवर करके बाथरूम में चली गई। अक्ष अपनी खुली आंखों से अमृता के हर एक मूव को देख रहा था। अमृता बाथरूम से आए और वॉल वॉच को देखा तो सुबह के 4:30 बजे थे। वो पलटी और बेड की तरफ देखकर चौंक गई। 32 अक्ष, अमृता और जबरदस्ती। अमृता जब बाथरूम से आई तो पहले टाइम देखा तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। अमृता गहरी सांस लेकर पलटी और बेड की तरफ देखा तो अमृता चौंककर बेड की तरह देखने लगी, क्योंकि अक्ष बेड पर नहीं था। अमृता अपनी नज़र घुमाकर पूरे रूम में देखा तो अक्ष सोफे पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। अमृता को बहुत तेज गुस्सा आया। वो उसकी तरफ बढ़ी और अक्ष का हाथ से ग्लास छीनकर टेबल पर रखकर अपनी दांत पिसते हुए बोली, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो। अपनी हालत देखा है किस हालत में हो और ऊपर से ड्रिंक कर रहे हो।
अक्ष अमृता की बातों को इग्नोर करके फिर से ग्लास उठाकर पीने लगा तो इस बार अमृता चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें मेरी बात सुनाई भी दे रही है या नहीं? ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अभी सही नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या मेरी बात? अक्ष फिर भी कोई रिएक्ट किया तो अमृता इस बार उसके हाथ से ग्लास और बोतल को उठाकर पटक दिया। अमृता का पटकना था कि अक्ष सोफे से उठा और झटके से अमृता को अपने गोद में उठाकर बेड पर ले जाकर पटक दिया। अमृता तो हैरान थी अक्ष की स्ट्रॉन्गनेस देखकर। अमृता कुछ बोलती कि तभी अक्ष उसके ऊपर आ गया और बिना किसी भाव से बोला, जब बीवी वाला फर्ज तुम्हें निभाना है तो चलो अपने बीवी होने का असली फर्ज निभाओ। अमृता तो हैरान होकर अक्ष को देखने लगी। अक्ष उसके बातों को किस एंगल से ले रहा था तभी उसकी आह निकल गई। अक्ष ने उसके नेक पर बाइट किया तो अमृता अपने सेंस में आए और अक्ष को अपने आप से दूर करते हुए अपना दांत पिसते हुए बोली, तुमको तारांकन है तारांकन, मैंने ये डॉक्टर होने के नाते तुम्हें माना किया था पीने के लिए। इस हालत में तुम्हारे लिए ड्रिंक करना तुम्हारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, समझे? अमृता की बात सुनकर अक्ष अपना फेस निकलकर अमृता को देखा तो अमृता एक राहत की सांस ली, किंतु फिर उसका फेस गुस्से से भर गया। अक्ष एक चर्रा के साथ अमृता के बॉडी नेग्नेट कर चुका था। अक्ष उसके फेस पर झुकते हुए बोला, मेरा मूड नहीं है वाइफी अभी तुम्हें छोड़ने का। बोलकर अक्ष अपने होठ अमृता के होठ पर रख दिया। अमृता अपना फेस इधर उधर करने लगी तो अक्ष के हाथ से उसके दोनों हाथ को पकड़कर सर के पास करके एक हाथ से उसके जबड़े को कस के पकड़कर फोर्सफुली किस करने लगा। अमृता अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन अक्ष की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अक्ष अमृता के मुंह में अपनी जीभ डालने की कोशिश कर रहा था लेकिन अमृता मजबूती से अपने दांत बिठा रखा था तो अक्ष उसके जबड़े को छोड़कर अपना हाथ उसके सीने की तरफ ले जाने लगा, जिसे महसूस कर अमृता की सांसें तेज होने लगी थी। तभी अक्ष उसके ब्रा के ऊपर से ही उसके निपल्स पर अपनी चुटकी से मसल दिया। एक तेज दर्द अमृता के शरीर में दौड़ गया और उसके मुंह से एक निकल गया, जिसका फायदा उठाकर अक्ष अमृता के मुंह में अपना जीभ डालकर उसके मुंह के हर कोने के टेस्ट करने लगा और अपने एक हाथ से उसके ब्रेस्ट पर सॉफ्टली सहलाने लगा। अमृता की अब हल्का डर लगने लगा था। कुछ देर बाद जब अक्ष अमृता के किस करके सेटिफाई हो गया तो वो अमृता के होठ से अलग होकर अपने होठ उसके नेक पर रखकर किस के साथ बाइट करने लगा। अमृता के होठ एकदम सूज गया था, जैसे लग रहा था उसके होठ एकदम निचोड़ लिया गया हो। उसके होठ के किनारे से खून भी आ रहा था जो अक्ष के बाइट करने से था। अमृता अक्ष को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम एक नामर्द हो जो मेरे साथ जबरदस्ती करके अपनी मर्दानगी साबित कर रहे हो, लेकिन मेरी नज़र में ये एक नामर्द करता है। अमृता का ये कहना था कि अक्ष के अंदर से दे से शैतान जग गया और अमृता की दर्द भरी चीख निकल गया क्योंकि अक्ष कस के अमृता के नेक पर बाइट कर लिया और जब छोड़ा तो वहां से खून रिसने लगा, जिसे देखकर अक्ष के आंखों में कुछ आके गुजरा और अपनी लाल आंखों से अमृत को देखते हुए बोला, ठीक है तुम्हें इतना ही डाउट है तो मैं आज तुम्हें टेस्ट करा ही देता हूँ। बोलकर अक्ष अमृता के होठ पर अपना होठ रख दिया और कस के बाइट करने लगा। अमृता को अब अपने होठ पर दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, किंतु अक्ष के ताकत के आके अमृता कुछ नहीं कर पा रही थी। अक्ष एक हाथ से अमृता के अपर बॉडी की सहला रहा था, जिससे अमृता को अपने शरीर में एक अलग सी बेचैनी महसूस होने लगा था। कुछ देर बाद अक्ष अमृता के होठ को छोड़ा तो अमृता के होठ के दोनों तरफ से ब्लड निकल रहा था, लेकिन अक्ष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और थोड़ा सा उठकर उसने अमृता के ब्रा को फाड़कर उसके बॉडी से अलग कर दिया। अमृता कस के अपनी आंखें बंद कर ली, उसे अब कोई आस नजर नहीं आ रहा था, फिर भी वो अपनी आखिरी कोशिश करते हुए बोली, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ अब से मैं ऐसा कोई गलती नहीं करूँगी, एक लास्ट चांस दे दो मुझे प्लीज़। बोलते हुए अमृता का गला रुक गया था। अमृता के इतना कुछ कहने के बावजूद अक्ष पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उसे दे से अमृता की बात सुनाई ही नहीं दे रहा था और अक्ष पर मानो उसका शैतानी गुस्सा हावी हो गया था। वो अमृता के साथ बहुत ही रूड तरीके से ये सब कर रहा था। 33 फॉर्सफुल इंटिमेसी। अक्ष के ऊपर अमृता के बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। आज जिस अक्ष के ऊपर उसका शैतानी गुस्सा हावी ही गया था। अक्ष के पूरे शरीर पर पट्टी बंधी हुई थी, किंतु अक्ष पर इसका कोई असर नहीं था। अक्ष अमृता के होठ को छोड़कर अब उसके सीने पर आ गया था और उसके एक ब्रेस्ट को अपने मुंह में लेकर पीने के साथ बाइट भी करने लगा और एक ब्रेस्ट को अपने एक हाथ से मसलने लगा। अक्ष के अमृता की ब्रेस्ट तेजी से मसाज और बाइट कर रहा था, जिससे अमृता की को बहुत दर्द हो रहा था। अमृता आज अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही थी, वो अक्ष की ताकत के आगे कुछ नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद अक्ष अमृता के दूसरे ब्रेस्ट को अपने मुंह में डाल लिया और दूसरे को मसाज करने लगा। आज जैसे अक्ष अपने काबू में नहीं था, वो अमृता के ब्रेस्ट को अपना पूरा जोर लगाकर खींच कर निचोड़ कर पी रहा था। कुछ ही देर में अक्ष अमृता के दोनों ब्रेस्ट को निचोड़ने के बाद नीचे की तरफ जाने लगा, जिसे महसूस कर अमृता की हालत अब खराब होने लगी और अपने आंखों में नामी लिए बोली, ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, आज के बाद जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज ये मत कीजिए। ... वाइफी तुमने देर कर दी, तुम्हें मेरी मर्दानगी पर शक है तो आज मैं तुम्हारा ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ।
बोलते हुए अक्ष अमृता के ब्रेस्ट को मसलते हुए नीचे के जा रहा था। अमृता को अब कोई आस नहीं दिख रहा था और अक्ष के आगे उसकी चाल नहीं रही थी, जिस कारण अब वो चुपचाप बिना हरकत के लेट गई। उसे पता चला गया वो अब अक्ष से चंगुल से आज नहीं छूट सकती और नहीं आज अक्ष उसे छोड़ने वाला है। अमृता सिर्फ शर्ट पहनी थी जो अक्ष के फाड़ने से उसके शरीर से कब का अलग हो गया था। अमृता इस वक्त सिर्फ अपने पैंटी में थी। अक्ष नीचे आते हुए अमृता के नबेल के पास बाइट के साथ सेक्सुअली टच कर रहा था और एक हाथ अमृता के पैंटी के ऊपर से सहला रहा था। अमृता को अब बेचैनी के साथ उसके आंखों में नामी तेराने लगी थी। अक्ष अमृता के नेवल पर अपनी छाप छोड़ते हुए अब उसका हाथ अमृता के पैंटी के अंदर जाने लगा तो झट से अमृता अपनी आंखें खोलकर अक्ष का हाथ पकड़ लिया तो अक्ष बिना अमृता को देखे उसके हाथ को जबरदस्ती झटककर उसकी पैंटी को निकलकर उसकी बॉडी से अलग कर दिया। अमृता बेबसी से अपनी आंखें मजबूती से बंद कर लिया। अक्ष अमृता की बॉडी को एक नज़र एक्सप्लोर करने के बाद अपना फेस उसके सॉफ्टनेस पर रख दिया। अमृता हिचूक कर अपनी मुट्ठी करके बेड सीट पर पकड़ लिया। अक्ष अमृता के सॉफ्टनेस पर किस करने के साथ साथ अपने एक हाथ से अमृता की सॉफ्टनेस पर रखकर चलाकर रगड़ भी रहा था। अमृता बेचैनी से अपना फेस इधर उधर करने लगी और अपने दोनों पैरों को आपस में सटा रही थी, जिससे इरिटेट होकर अक्ष कस के अमृता के थाई पर कस के बाइट कर लिया। अमृता की दर्द से आही चीख निकल गई। अक्ष फिर से अपने मुंह उसे सॉफ्टनेस पर कर अपनी टांग उस पर फिराने लगा। अमृता अपने आवाज पर काबू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी बीच बीच में उसकी आवाज निकल ही जा रहा था, जिसे सुनकर अक्ष और पैसेनेट होकर अपनी टांग उस पर फिरा रहा था। अमृता की सांसें एकदम तेज हो गई थी। कुछ देर अक्ष अमृता की सॉफ्टनेस पर अपने टांग से खेलने के बाद अब अपनी हाथों से वहां पर चलने लगा। तभी अचानक से अमृता की चीख निकल गई, आह नहीं प्लीज, क्योंकि अक्ष अपनी एक उंगली उसके सॉफ्टनेस के अंदर डाल दिया। अमृता छटपटाते हुए अपना फेस इधर उधर करने लगी, लेकिन अक्ष उस पर कोई रहम नहीं खा रहा था। आह नहीं, आह प्लीज नो, आह तुम तारांकन सु तारांकन कही कि तुम्हें थोड़ा सा भी रहम नहीं आ रहा है मेरे ऊपर, अमृता दर्द के साथ तड़पते हुए कहा, क्योंकि अक्ष अब अपनी दो उंगली उसके सॉफ्टनेस के अंदर डालकर आगे पीछे कर रहा था। और कुछ ही देर में अमृता संत हो गई तो अक्ष एक बार वहां पर किस करके ऊपर आया। अमृता की आंखें अब बंद होने लगी थी तो अक्ष अपना पैंट रिमूव करके अपना बॉक्सर भी निकल कर अमृता के ऊपर आके उसके होठ पर कस के बाइट किया, जिसके साथ अमृता को नींद गायब हो गया। तभी अक्ष बिना वार्निंग के अमृता के अंदर एंटर किया। अमृता के आंखों से आंसू निकल कर उसके गाल पर आ गया। आह प्लीज प्लीज रिमूव करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अक्ष अमृता के बातों को इग्नोर करके फिर से उसके अंदर अपने आप को पुश किया। एक आह मम्मा प्लीज नहीं, कहते हुए अमृता अपना हाथ अक्ष की पीठ पर रखकर अपनी नेल उस पे गिरने लगी, जिससे अक्ष की पीठ से भी खून आने लगा किंतु अक्ष को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अक्ष एक आखिरी पुश के साथ अमृता के अंदर अपने आप को पूरा समा लिया, फिर अपना फेस निकलकर अमृता को एक नज़र देखकर नीचे की तरफ देखा जहां पर खून की लगा हुआ था। अनजाने में ही अक्ष के फेस पर एक स्माइल आ गई। अक्ष अमृता को देखा, उसका फेस आंसू से भरा हुआ था तो उसे इग्नोर करके बोला, वाइफी अब तो तुम्हें मेरी मर्दानगी पर कोई शक नहीं है न। कहते हुए अक्ष अमृता के एक ब्रेस्ट को अपने मुंह में ले लिया और उसको सक करने लगा। अमृता सुन से एक टक सीलिंग को ताक रही थी, उसे आंखों से अब भी आंसू निकल रहा था। कुछ देर बाद जब अक्ष को अमृता का कोई जवाब नहीं आया तो अक्ष अमृता के बूब्स को छोड़कर अपना कमर तेज तेज से चलाने लगा। अमृता दर्द बर्दाश्त करते हुए अपनी मुट्ठी करके बेड सीट पर पकड़ लिया। अनटाइटल्ड चैप्टर। जब कुछ देर अमृता का जवाब नहीं आए तो अक्ष अमृता के निम्पल्स को कस के बाइट करके छोड़ दिया और अमृता को दोनों हाथों को अपने दोनों हाथ उलझाकर बेड पर प्रेस करके अपना कमर आगे पीछे चलने लगा। दर्द से अमृता अपने नेल अक्ष के हाथ में गड़ा रही थी तो अक्ष उतनी ही तेज से अपने कमर को चला रहा था। अमृता कस के अपने होंठ बांध लिए जिससे आवाज नहीं निकल पाए तो अक्ष अपनी कमर चलते हुए बोला, वाइफी आई लव इट योर सेक्सुअल वॉइस, सो अपने होंठ खोलो। बोलते हुए अक्ष ब्रस्ट कर रहा था। अक्ष की बात सुनकर भी अमृता पर कोई असर नहीं हुआ तो अक्ष जोर से अपने आप को धक्का दिया। अमृता एक दर्द के साथ अपना मुंह खोल दिया। आह नहीं, आह मम्मा, नो नो, आह अमृता के मुंह से दर्द से निकल, जिसे सुनकर अक्ष और एक्साइटेड हो गया और जोर जोर से अपनी कमर आगे पीछे करने लगा और दर्द से अमृता चिल्लाती रही, लेकिन अक्ष पर कोई असर नहीं हुआ। वो एक्साइटेड से अपना काम करते रहा। सुबह के 8 बज रहे थे लेकिन अक्ष अपने हरकतों से अभी भी बाज नहीं आया था। वो अपनी हैवनियत अभी भी वैसे ही चालू किया हुआ था और अमृता उसके नीचे एक मोम को गुड़िया की तरह पड़ी था। अमृता लगभग बेहोश की हालत में पहुंच चुकी थी। अभी अक्ष अपनी कमर तेज तेज से आगे पीछे करने लगा और कुछ ही मिनट में अक्ष निढाल होकर अमृता के ऊपर गिर गया। अमृता ही आह निकल गई किंतु ये आह बहुत धीरे थी। अक्ष और अमृता कुछ ही देर में नींद के आगोश में चले गए। जैसे थे वैसे ही अक्ष अपने आप को अमृता के अंदर से रिमूव भी नहीं किया था। सुबह के 8 बज गए थे। सभी घर वाले को निखिल बता चुका था अक्ष आ चुका है, जिस कारण सब डाइनिंग टेबल पर सब उसका नाश्ते पर वेट कर रहे थे। जब कुछ देर बाद वो दोनों नहीं आए तो अदा परेशान होते हुए बोली,
दादी दी इतनी देर तक कभी नहीं सोती है, आप प्लीज एक बार जीजू को कॉल करके देखा? दी मेरा कॉल नहीं पिक कर रही है, अदा अमृता का फिक्र करते हुए बोली। अदा की बात पर ओम चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी अभी नई नई शादी हुई है यार, अब मुझसे बर्दाश्त ना ही होगा, मैं जा रहा हूँ शुरू करने। अरे यार कोई उनकी बात तो समझो, अभी नई नई शादी हुई है, कोई उनकी भी तो सिचुएशन समझो, बोलकर ओम अपना नाश्ता करने लगा। उसकी बात पर कोई कुछ नहीं बोला, सब अपना अपना नाश्ता करने लगे। वही अदा ओम की बात सुनकर उसे घूरने लगी थी। सुबह के 11 बजे अक्ष का रूम। अक्ष की आंख खुली तो सबसे पहले अपने नीचे देखा, अमृता के फेक पर दर्द इस वक्त साफ दिख रहा था, उसके अश्रुओं के निशान अभी भी उसके गालों पर साफ दिख रहा था। एक पल के लिए अक्ष उसको देखता ही रह गया, किंतु फिर कुछ सोचकर उसके फेस पर फिर से गुस्सा दिखाने लगा। तभी उसे अपने ऊपर ध्यान गया, जिसे सोचकर उसके फेस पर शैतानी स्माइल आ गया। वो झुका और अमृता के होठ पर कस के बाइट कर लिया, जिससे अमृता दर्द से कराह के आंख खुल गई। तभी झटके से अक्ष खुद को अमृता के अंदर से बाहर आ गया। एक बार फिर से अमृता के आंखों से आंसू निकलने लगे। दर्द से निकाला, आह मम्मा प्लीज बहुत दर्द हो रहा है, मम्मा हेल्प मी, आह चिल्लाते हुए अमृता उठने की कोशिश करते हुए बैठने लगी, किंतु उससे हो नहीं रहा था। उसके शरीर में हद से ज्यादा पेन था, उसके शरीर को देखकर ही पता चल रहा था। किंतु अक्ष इग्नोर करके अपने कमर में टॉवल को बांधकर बाथरूम में घुस गया। उसकी मुट्ठी काशी हुई थी, किंतु फेस पर कोई भाव नहीं था। अमृता को देखेकर आज पहली वाली अमृता नहीं लग रही थी। अमृता मुश्किल से उठी और अपने आप को चादर से लपेटकर अपना फेस घुटने में छुपा कर सिसकते हुए बोली, डैड मम्मा अगर आज आप लोग हमारे साथ होते तो शायद आज आपकी प्रिंसेस को इतना दर्द न सहना पड़ता, तो शायद मेरे शादी इससे कभी ना होती। बोलती हुई अमृता की सिसकियां तेज हो गई। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ वो हवा में चल रही है, तो अमृता जल्दी से अपना फेस निकलकर ऊपर दिखा तो अक्ष बिना किसी भाव से सामने देखते हुए उसको बाथरूम में ले जा रहा था। मुझे अभी के अभी नीचे उतरी, मुझे तुम्हारे हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, अमृता गुस्से से बोली। मेरा अभी मूड नहीं है, अक्ष बिना देखे बोला। तुम जंगली जानवर, तुम्हारे मूड की एसी की टेसी अभी को टॉर्चर क्या कम था जो अभी तुम्हें देना कुछ कसर बाकी रह गया है, मुझे अभी के अभी नीचे उतारो, अमृता बोली चिल्लाते हुए बोली। तभी अक्ष अमृता को बाथटब में पटक दिया। अमृता कस के अपनी आंखें बंद कर लिया, फिर भी उसके आंखों से आंसू निकलकर बाहर आ गया। अमृता जितना दर्द कल से सहा शायद अपने पूरी लाइफ में नहीं सहा था। अमृता अपनी आंख खोलकर डगबाई कहों से उसे घूर कर देखने लगी, दर्द से उसे बोला भी नहीं जा रहा था। अक्ष चादर उसके बॉडी से रिमूव करते हुए बोला, मुझे ये इस घूरने से कुछ नहीं होगा वाइफी, तुमने ही बोला मुझे नीचे उतारो तो मैंने उतार दिया और शायद इसके बाद तुम मेरे काम में दखल भी नहीं दोगी। अमृता कुछ नहीं बोली और अपना फेस घुमा लिया। अक्ष उसका टॉवल रिमूव करके वो भी बाथटब में अमृता को लेकर बैठ गया और अमृता का सार अपने सीने पे रखकर उसका सार सहलाने लगा। गर्म पानी में जाके अमृता को भी दर्द से थोड़ा रिलीफ मिलने लगा और अक्ष के येस करने से सुकून से अपनी आंखें बंद कर लिया। 35 अक्ष का केयर। अपना टॉवल रिमूव कर अक्ष भी बाथटब में चला गया और अमृता का सर अपने सीने पर रखकर धीरे धीरे सहलाने लगा। अमृता कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपना सर उसके सीने पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लिया, क्योंकि उसे अभी गर्म पानी में रिलीफ मिल रहा था और अक्ष के ये सहलाने से सुकून। अक्ष धीरे धीरे एक हाथ से अमृता की बॉडी क्लीन करने लगा। अमृता कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद अक्ष अमृता को साफ करके रूम में ले आया और उसे बेड पर बिठाकर क्लोजेट रूम में जाने लगा। तभी उसका मोबाइल बजा। अक्ष अपना मोबाइल देखा और बालकोनी में चला गया। अमृता एक नज़र उसे देखा, फिर बेड से उतरकर धीरे धीरे चलकर क्लोजेट रूम में चली गई। कुछ देर बाद अक्ष कॉल कट करके रूम में आया और बैग की रात देखा। अमृता को बेड पर न देखकर उसकी भान सिकुड़ गई। तभी उसे क्लोजेट रूम का डोर ओपन हुआ। अक्ष उस तरफ देखा तो एक पल के लिए देखता ही रह गया। अमृता ब्लैक फुल नेक एंड फुल स्लीवलेस ब्लाउज के साथ प्लेन मरून सिल्क साड़ी पहनकर खुले हल्के गीले बालों के साथ बाहर आ रही थी। अमृता की नज़र अक्ष से जा टकराई तो उसने तुरंत अपनी नज़रें फेर कर आईने के सामने जाने लगी। ये देखकर अक्ष की आंखें छोटी हो गई। वो उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचकर उसके पीठ से लगाकर बोला, मुझे इग्नोर कर रही हो क्यों? तुम फिर से मेरे साथ अपनी हैवानियत दिखाओगे? अमृता अक्ष की बात पर बोली, फिर अपनी नज़रें फेर ली। अक्ष अमृता के बातों पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अमृता अभी इस हालत में नहीं थी उसका गुस्सा सह सके। अक्ष अपनी मुट्ठी कस के बंद करके अमृता को अपने गोद में उठाकर आईने के सामने ले जाकर बिठा दिया। अमृता कुछ नहीं बोली, या यूं कहे अभी इतनी हिम्मत नहीं था उसके पास जो अक्ष से लड़ सके। अक्ष हेयर ड्रायर उठाकर उसका बाल सूखने लगा। उसके फेस पर कोई भाव नहीं था। अमृता एकटक उसको देखने लगी। अक्ष अमृता के बाल को सुखाकर कंघी करके फिर झुककर उसके लिप पर पैक देकर लिप बाम लगा दिया। अमृता घूर कर देखने लगी तो अक्ष बोला, तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है वाइफी, इससे आगे हम रात में कंटिन्यू करेंगे। बोलते हुए उसके आंख में काजल लगा दिया।
अमृता जैसे ही अक्ष को जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, अक्ष अमृता का फेस आईने की तरफ कर दिया। अमृता जब अपने आप को मिरर में देखा तो एक पल देखते रह गई। अक्ष सिंपल मगर एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार किया था। अक्ष अमृता को बेड पर बिठाकर ड्रायर से बॉक्स निकालकर उसके से एक गोली निकलकर अमृता के मुंह में डालकर पानी पिला दिया। अमृता अपना मुंह इधर उधर करने लगी तो अक्ष अमृता के नाक को पकड़ लिया तो अमृता को मजबूरन उसे निगलना पड़ा। अक्ष बॉक्स फिर से ड्रायर में रख दिया। अमृता चिल्लाते हुए बोली, तुम जानवर कहीं कि तुम कभी नहीं सुधार सकते और तुमने मुझे कौन सी दवा खिलाया है? मैं कांसेव पिल्स। अक्ष अमृता के बात को बीच में काटकर बोला और क्लोजेट रूम में चला गया। अक्ष की बात सुनकर अमृता कुछ नहीं बोली। अक्ष कुछ देर बाद रूम में आया तो अमृता उसे रूम में कहीं नहीं दिखी तो वो भी रूम से निकल गया। अमृता नीचे आई तो उसे लिविंग रूम में सब बैठे हुए दिखे। अमृता धीरे धीरे नीचे आ रही थी, तभी अदा की नज़र उस पर पड़ी। अमृता को धीरे चलता देखकर अमृता उसके पास जाते हुए बोली, दी क्या हुआ, आप इतने धीरे क्यों चल रहे हो? अदा की बात सुनकर ओम और कांची अपने सर पर हाथ रख लिया वही और सब मुस्कुराने लगे। बोलो ना दी क्या हुआ आपको? अमृता का जब जवाब नहीं आया तो अदा फिर से बोली वही। अमृता अपने मन में अक्ष को 1000 गली दे चुकी थी। अमृता कुछ बोली कि अंचल जी पास आते हुए बोली, बच्चा तुम्हारे दी की कमर में बस थोड़ा सा दर्द है ना बेटा? बोलते हुए अमृता से कहा तो अमृता जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ बच्चा बस थोड़ा सा पेन है और मैंने दवा भी ले लिया है इसलिए आज उठने में देर भी हो गया। भाभी ये बैक पेन हो रहा था आपको मिला? ओम बोला और शरारती स्माइल करने लगा तो अमृता उसको घूर कर देखने लगी वही अदा कन्फ्यूजन में देख रही थी। लगता है कुछ ज्यादा ही तुम्हारे पास फालतू टाइम है तो अब की बार की रिजल्ट भी तैयार रखना। अक्ष नीचे उतरते हुए बोला वही। अक्ष की बात सुनकर ओम को डे से सांप सूंघ गया और अपने दांत दिखाते हुए बोला, वो भाई परसों से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है ना तो मुझे पढ़ी करनी है, मैं जाता हूँ बोला कर ओम जल्दी से रूम में चला गया। अक्ष अमृता की तरफ देखा जो उसे देख भी नहीं रही तो उसे अपने गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाने लगा। सब मुंह खोले दोनों को देखने लगे हैं। अमृता अपनी दांत पिसते हुए धीरे से बोली, तुम वाहियात जानवर, मुझे अभी के अभी नीचे उतारो। अक्ष उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और लाकर चेयर पर बिठा दिया। अक्ष भी बैठ गया तो सर्वे जल्दी से प्लेट लगा दिया। अमृता बाउल को देखकर अपना मुंह बनाकर अपना फेस घुमा लिया। अक्ष अपनी मुट्ठी कस के बंद करके फिर अमृता के जबड़े को पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर धीरे मगर सर्द आवाज में बोला, अगर अब तुमने थोड़ा सा भी नाटक किया तो अभी तुम्हें यहीं पर किस करूँगा। बोलकर अक्ष सूप स्पॉन में भर के उसके मुंह के आगे किया। अमृता एक बार पीछे देखा तो सब उसे ही देखकर मुस्कुरा रहे थे तो अमृता घूरते हुए अपना मुंह खोल दिया। 36 अनटाइटल्ड चैप्टर। अमृता को ऐसे मुंह फेरते हुए देख अक्ष उसका जबड़ा पकड़कर अपनी तरफ करके स्पून उसके मुंह के पास ले जाकर धीरे मगर सर्द आवाज में बोला, अगर तुमने अभी अपना मुंह नहीं खोला तो मैं यही तुम्हें किस करूंगा। अक्ष के ऐसा कहने से अमृता पहले एक बार पीछे देखा जहां सब उन दोनों को ही देख रहे थे। अमृता फिर अक्ष की तरफ देखा जो उसे ही बिना किसी भाव से देख रहा था। अमृता अपनी दांत पिसते हुए बोली, तुम हवासी जानवर, तुम इसके अलावा और कुछ भी आता है जब देखो तब तुम्हारे दिमाग में यही सब चलता रहता है क्या? जब बीवी इतना सेक्सी मिली है तो दिमाग में ये सब आएगा ही ना। बोलते हुए अक्ष अमृता को सूप पिलाने लगा। तुम हवस के पुजारी, तुम मुझ ये से नाम से नहीं बुला सकते, रीता गुस्से से बोली। अक्ष ये से ही अमृता को सारा सूप पिलाकर स्पॉन रखकर अमृता को फिर से अपनी गोद में उठाकर ऊपर ले जाने लगा। तुम समझ नहीं आता है क्या? एक बार में मेरी बात अभी के अभी मुझे नीचे उतारो और तुमने मुझे ये गंदा वाला सूप पिलाया, कैसे मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अमृता गुस्से में बोली तो अक्ष उसकी बात सुनकर बोला, थोड़ा सब्र करो, रूम में ही चल रहा हूँ। अक्ष बोला, तुम पागल सन की अपनी ये घटिया बातें किसी और से करना। अमृत गुस्से से चिल्लाकर बोली क्योंकि अभी तक वो अपने रूम में पहुंच गए थे। अक्ष अमृता को बेड पर बिठाकर अमृता के सब बातों को इग्नोर कर बोला, रेस्ट करो, रूम से नहीं निकाला। बोलकर अक्ष अमृता के लिप पर पैक दिया और रूम से जाने लगा। तो रीता चिल्लाते हुए गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, और तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? में नहीं मानने तुम्हारी कोई बात। अमृता की चीख निकल गई क्योंकि अक्ष झटके से आके अमृता के बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर खींचा जिसकर अमृता की चीख निकल गई और उसका फेस अक्ष के फेस के एकदम पास हो गया। दोनों की लिप्स के बीच बस 1 इंच का फासला था। अक्ष अपनी डरवानी आवाज में बोला, क्या कहा? फिर से बोलना। अमृता कुछ नहीं बोली। उसके आंखों में अक्ष अपने लिए डर साफ देख सकता था। जब अमृता कुछ नहीं बोली तो अक्ष उसके होठ पर अपनी होठ रखकर कस के बाइट किया जिससे अमृता के होठ से खून आ गया। अक्ष खून का टेस्ट पकड़ अपनी आंखें बंद कर लिया। उसकी पकड़ अमृता के बालों पर ढीली होने लगी और अमृता के होठ से खून को सक करने लगा। 15 मिनट बाद अक्ष अमृता के होठ को छोड़कर अमृता को देखा जो अब उसे नफरत से देख रही थी। अक्ष उसे ये से अपने आप को देखता पाकर तिरछी स्माइल के साथ बोला,
ये से मार घूरो वाइफी, तुमने कहा कि मैंने किसके से किया तो मैंने तुम्हें सिर्फ बताया है। अक्ष बोला। अमृता अपना फेस घुमा लिया। अक्ष जाते हुए बोला, रूम से नहीं निकलना, नहीं तो शाम को अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। बोलकर अक्ष रूम से निकल गया। अक्ष नीचे आया तो सब उसे ही देख रहे थे। अक्ष सबको इग्नोर कर मेंशन से निकल गया। उसके पीछे निखिल भी चला गया। सब अपने अपने रूम में चले गए। अक्ष का रूम। अक्ष के जाने के बाद अमृता अक्ष की बात मानकर रूम में ही थक हार कर रेस्ट कर रही थी। उसे भी अभी अपने बॉडी में पेन था। जिसकर अमृता बेड पर लेटी थी तभी उसका मोबाइल बजा तो अमृता साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया तो देखा रॉकी का कॉल था। अमृता कॉल पिक करके कान पर लगा। उधर से रॉकी जल्दी से बोला, अमी तुम ठीक तो न? कल से कॉल क्यों नहीं पिक कर रही हो? अक्ष ने कुछ किया तो नहीं न तुम्हारे साथ? बोलो ना अमी। रॉकी एक ही सांस में बोल गया। तुम मुझे बोलने दोगे तो न मैं बोलूंगी, अमृता गुस्सा से बोली। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर रॉकी चुप हो गया। तुम्हें जो काम दिया था वो हुआ कि नहीं? अमृता बोली, हो गया गया, सब प्लान के हिसाब से हुआ है और क्या उसका आखिरी दिन भी है? रॉकी डेविल स्माइल करते हुए बोला, ठीक है इसके आगे मैं देख लूंगी। बोला कर अमृता कॉल कर दिया। जैसे ही अमृता कॉल कर तुरंत ही नील का कॉल आया। अमृता कॉल पिक किया तो उसके बोलने से पहले ही नील बोला, अमृता कहाँ है? मैंने तुम्हारे अपार्टमेंट में भी गया था तो बाहर से बंद है, छोटी भी नहीं थी और आज तुम हॉस्पिटल भी नहीं आई, कहाँ हो तुम? नील एक ही सांस में बोल गया। नील ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अमृता अभी नील को अपने शादी के बारे में नहीं बताई थी। अमृता कुछ सोचकर बोली, वो मैं बाहर आई हुई हूँ और छोटी कॉलेज गई हुई है और अभी मुझे कुछ टाइम लगेगा, क्या मैं आऊँ तुम्हें पिक करने? नील बोला, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शाम तक आ जाऊंगी। और तुम्हारी सर्जरी कैसे गई? अमृता बोली, सक्सेसफुल रहा। नील बोला, तो तुम अभी भी हॉस्पिटल में हो? अमृता नील की बात सुनकर पूछा, नहीं तुम्हारे घर के बाहर शाम को फ्लाइट है तो मैंने सोचा जाने से पहले तुम दोनों से मिल लूं। नील मायूसी से बोला जो अमृता महसूस कर रही थी। तो अमृता कुछ सोचकर बोली, अच्छा कितने बजे की फ्लाइट है तुम्हारी? 4:30 बजे की। नील बोला, ठीक है 4 बजे मिलते हैं। बोलकर रीता कॉल कट कर दिया। मुझ पर हावी हो। शाम का वक्त। अमृता लैपटॉप पर काम कर रही थी अपने रूम में, तभी एक नज़र अपने वॉच पर देखकर लैपटॉप बंद करके खड़ी हुई और बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद अमृता ब्लैक पेंट वाइट टॉप विथ लॉन्ग जैकेट पहनकर बाहर आई। बालों को मेसी बन बना रखा था। अमृता रूम से एक गहरी सांस लेकर निकल गई। अमृता नीचे आई तो देखा हाल में सिर्फ आंचल जी बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। अमृता उसने पास जाकर बोली, माँ मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, अर्जेंट है, शाम को लेट हो जाएगा, आप लोग मेरा इंतजार नहीं करना। लेकिन बेटा अक्ष ने तुम्हें आराम करने को कहा था ना, और तुम्हारे बैक में पेन भी था तो आज मना कर दो ना, आंचल जी फिक्र करते हुए बोली। मम्मा जाने से किसी की जिंदगी बच सकती है, अमृता बोली। तो आंचल जी कुछ नहीं बोली पाई तो अमृता उन्हें गले लगाते हुए बोली, और अब पेन नहीं है और मैं अपना ख्याल रख लूंगी, ओके बाय। बोला कर अमृता चली गई। मुंबई एयरपोर्ट। अमृता अपनी कार एयरपोर्ट सामने रोकी तो उससे नील बाहर ही उसका वेट करता हुआ दिखा। अमृता कार से निकलकर नील के पास जाकर खड़ी हो गई। अमृता को अपने सामने देखकर नील एकदम से खुश होकर उसे गले लगा लिया तो अमृता भी उसके पीठ पर अपना हाथ रख दिया। मुझे लगा तुम नहीं आओगी, नील उससे अलग होकर बोला। ठीक है अब मैं जाती हूँ, अमृता बोली और जाने लगी तो नील जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोला, अरे यार लास्ट मोमेंट पर तो आए हो, वो भी छोटी को बिना लिए, कम से कम अंदर तक तो छोड़ दो। अमृता अपना हाथ छुड़ाकर नकली हंसी के साथ बोली, क्यों तुम्हारे पास पाँव नहीं है ना? तभी उन्हें एयर होस्टेस की आवाज़ सुनाई दिया जो लास्ट वार्निंग देकर अंदर सभी को अंदर बुला रही थी। नील अमृता का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगा। अमृता भी कुछ नहीं बोली और उसके साथ चली गई। लेकिन कोई था जो इस वक्त अपनी लाल आंखों से उन दोनों को देख रहा था। कुछ देर बाद अमृता एयरपोर्ट से बाहर निकली और अपने कार में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लिया। मल्होत्रा इंडस्ट्री। अक्ष का केविन। अक्ष ग्लास वॉल के सामने खड़ा होकर एक हाथ से सिगरेट लेकर लंबी लंबी कस ले रहा था और एक हाथ से खून फौज पर तबक रहा था। तभी उसके केविन का डोर नॉक हुआ तो अक्ष कुछ नहीं बोला। एक बार फिर से नॉक हुआ, फिर भी कुछ नहीं बोला तो राहुल अंदर आया और केविन का नक्शा देखकर उसके कदम दूर पर ही रुक गए। किंतु जब अक्ष के हाथ देखा तो अपनी आंखें बड़ी करके सर कहकर उसकी तरफ भागा, किंतु वो उस तक पहुंच पता कि अक्ष अपनी डरवानी आवाज में बोला, आउट। अक्ष की डरावनी आवाज सुनकर राहुल रुक गया और जल्दी से केविन से निकलकर निखिल के केविन की तरफ भागा। कुछ ही मिनट में निखिल हफ्ते हुए अक्ष के केविन में आया और गहरी सांस लेकर फिर बोला, तुझे आखिर हो क्या जाता है? अब किस बात का गुस्सा आया है तुझे? सुबह तो बिल्कुल ठीक था। बोलते हुए निखिल अक्ष के पास आया जो चेयर से अपना सर लगाकर रखे बंद करके बैठा था। निखिल उसका हाथ पकड़ा तो अक्ष उसका हाथ झटक दिया तो निखिल चिल्लाते हुए बोला, आखिर तुझे हुआ क्या है? अब किसके ऊपर तुझे इतना गुस्सा आ रहा है जो तू नहीं निकाल पा रहा है उसके ऊपर? बोलते हुए निखिल फिर से उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती पट्टी करने लगा।
कुछ देर बाद अक्ष केबिन के सोफे पर बैठा कर अपना सर लगाकर आंखें बंद किया हुआ था। निखिल उसे ही एकटक देख रहा था। अमृता की वजह से गुस्सा है, वो मेरे दिमाग पर हावी हो रही है। अक्ष अपनी आंखें बंद किए ही बोला। अक्ष की बात सुनकर निखिल मुस्कुराया और बोला, वो तेरे दिमाग पर नहीं दिल पर हावी हो रही है। मेरे पास दिल जिसे कोई चीज नहीं है। निखिल की बात पर अक्ष वैसे ही उसे बोला, ठीक है कुछ दिन और फिर मेरे सवाल का तू देना, तेरे पास दिल है कि नहीं। निखिल बोला तो अक्ष अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। तेरे इस सवाल का जवाब तुझे कभी नहीं मिलेगा, अक्ष बोला तो निखिल उठाते हुए बोला, ठीक है देखते हैं। बोलकर निखिल केबिन से बाहर निकल गया। रात के 9 बजे अमृता हॉस्पिटल से घर आ रही थी कि तभी अचानक से उसके कार के आगे से एक लड़की गुजरी तो कि बहुत बुरी हालत में थी। अमृता अपनी कार रोककर मास्क लगाकर बाहर आई तो लड़की जल्दी से उसके आगे खड़ी होकर रोते हुए बोली, दीदी प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। बोलते हुए वो लड़की डर से कांप रही थी। तभी उसके सामने 3-4 लड़के आकर खड़े हो गए। अमृता को उनसे शराब की बू आ रही थी। वो लड़की डर से अमृता के पीछे हो गई। उनमें से एक लड़का हंसते हुए बोला, वो तो तुझे ये कमशन काली बचाएगी हमसे। वैसे भाइयों इस काली से ज्यादा इसमें मजा आएगा, तो क्या कहते हो इसे भी अपने साथ लेकर चले। उन सब की बात सुनकर अमृता की मुट्ठी कस गई थी और बिना किसी भाव से बोली, अगर तुम सब उसे इस लड़की को जाने दो तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अमृता की बात सुनकर सभी लड़के चौंके। फिर आपस में बात करके एक लड़का बोला, हम कैसे तुम्हारे बात पर विश्वास करें। लड़के की बात सुनकर अमृता अपना फेस निकल दिया। उसकी खूबसूरती देखकर सभी लड़के देखते रह गए। कुछ देर बाद अमृता उन लड़कों के साथ एक सुनसान जगह पर एक कुटिया के सामने रुकी। सब लड़के अमृता को लेकर अंदर गए। वहां पर एक लड़का अपर बॉडी नेक होकर सोफे पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। उसको देखकर अमृता के फेस पर एविल स्माइल आ गई। 38 खाना नहीं तो मैं कुछ और खा लेता हूँ। सब लड़कों के साथ अमृता एक कुटिया में पहुंची और अपने सामने लड़के को देखकर अमृता के फेस पर एविल स्माइल आ गई। अमृता को देखकर सोफे पर बैठा लड़का लड़के को देखकर बोला, बे तुम लोग इसे कहाँ से ले आए और वो कच्ची कली को कहाँ छोड़ आए। बोलते हुए वो लड़का अमृता को अपनी हवासी नजरों से देख रहा था। विवेक ये खुद हमें मजे देने के लिए बोल रही थी, इसलिए इसे लेकर आ गए, उनमें से एक लड़का बोला। अमृता जाकर सोफे पर बैठ गई और शराब का बोतल लेकर अपने लिए पेज बनाने लगी। उसको शराब पीता देख एक लड़का धीरे से बोला, बे ये शाली पीती भी है, लगता है आज मजा आ जाएगा। हो तो पहले किसे मजा करना है। बोलते हुए अमृता ड्रिंक का एक सिप लिया। विवेक आगे आया और जैसे ही अमृता को हाथ लगाने को हुआ अमृता सारा ड्रिंक उस पर उगल दिया तो विवेक गुस्से से अपना फेस पूछते हुए बोला, शाली बहुत गर्मी चढ़ी हुई है तेरे में, रुक अभी निकलता हूँ। फिर लड़के को देखकर, पकड़ो इस शाली को। सब लड़के आगे आने लगे। कुछ देर बाद विवेक अधमरी हालत में अमृता के सामने पड़ा था। चारों लड़के बेहोश पड़े थे। अमृता विवेक का बाल पकड़कर ऊपर किया और गुस्से से बोली, बहुत गर्मी चढ़ी है तेरे अंदर, हर रात तुझे कोई काली चाहिए, तेरा बाप AML है तो क्या तू कुछ भी करेगा। हाँ बोला कर अमृता उसका हाथ उसे पीठ से लगा दिया। एक खट की आवाज के साथ विवेक की दर्दनाक चीख निकल गई। अमृता अपने वॉच में देखा और खड़ी हुए अपने पीछे से गन निकलकर विवेक के दोनों पैर पर चला दी और उसके जबड़े को पकड़कर बोली, बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों के साथ खेलने के बाद उसके बॉडी को जलाने का, तो आज वो यहाँ सच तुझे खुद कराऊंगी। बोलकर अमृता कुटिया से निकल गई। बाहर रॉकी और वो लड़की खड़ी थी। कुछ देर पहले जिस हालत में लड़की थी अब उसे देखकर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। अमृता बाहर आए और अपना हाथ आगे किया तो रॉकी जल्दी से उसके हाथ में माचिस बॉक्स रख दिया। अमृता माचिस जलाकर कुटिया पर फेंक दी और देखते ही देखते कुटिया आग में लिपट गया और इसे के साथ अंदर से चीखने की आवाजें आने लगी। अमृता एक नज़र दोनों को देखकर अपने कार की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद अमृता कार मैंशन के आगे रोका और सीधे अपने रूम में चली गई क्योंकि रात के 12 बजने वाले थे। अमृत रूम में आई तो हमेशा की तरह रूम में डीम येलो लाइट जल रहा था। अमृता सीधे बाथरूम चली गई। कुछ देर बाद अमृता नाइट सूट पहनकर बाहर आए और बालकोनी में चली गई क्योंकि बालकोनी की डोर ओपन था। अमृता बालकोनी में आई तो देखा अक्ष लंबी लंबी का सिगरेट का ले रहा था। अमृता उसके पास जाकर उसके हाथ से सिगरेट लेकर खुद कस भरकर फिर से सिगरेट अक्ष की तरफ बढ़ा दिया। अक्ष उसके हाथ को देखा, फिर झटके से उसका हाथ पीठ से लगाकर अपने आप से चिपका लिया और एक हाथ से उसका हाथ पकड़कर अपने मुंह के पास लाकर सिगरेट का कस लिया। तो अमृता बिना कुछ बोले शांति से खड़ी रही, सिगरेट अपने मुंह के पास लाकर कस लेकर ली। दोनों ही ये कस लेते रही और कुछ की मिनट में सिगरेट खत्म हो गया। अमृता एक हाथ से सिगरेट ले तो अक्ष एक हाथ से लेटर जलाकर सिगरेट जला दिया। अमृता कस भरकर अक्ष की तरफ बढ़ा दिया। एक हाथ अभी भी अक्ष अमृता का पकड़ा हुआ था। अमृता को दर्द हो रहा था लेकिन कुछ नहीं बोली। कुछ ही देर में दोनों ने पूरा बॉक्स खत्म कर दिया तो अमृता थोड़ा सा अक्ष की तरफ टर्न होकर बोली, और है क्या। अक्ष बिना कुछ बोले दूसरा पैकेट आगे कर दिया।
कुछ ही देर में फिर से दोनों बॉक्स खत्म कर दिए। अक्ष अमृता को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर रूम में लाकर खड़ा करके बिना किसी भाव से बोला, मुझे भूख लगी है। अक्ष की बात सुनकर अमृता हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी तो अक्ष सोफे पर बैठकर लैपटॉप खोलते हुए बोला, वो भी तुम्हारे हाथों को, आर यू सीरियस? रात के 12 बज रहे हैं और तुम्हें भूख लगी है? अमृता चिढ़ते हुए बोली। अमृता के कहने पर अक्ष उसे घूरते हुए बोला, खाने का टाइम से क्या लेना देना, और तुम्हें अगर खाना नहीं बनाना है तो ठीक, मैं कुछ और खा लेता हूँ। अक्ष अमृता के बॉडी को एक्सप्लोर करते हुए बोला। हवस के पुजारी, कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना बना कर लाती हूँ। अमृता जल्दी से रूम से जाते हुए बोली। अमृता के रूम से जाते ही अक्ष अपनी मुट्ठी कस के बंद करके अपनी आंखें बंद करके सोफे पर टिका लिया। कुछ देर बाद अमृता रूम में खाने की ट्राय लेकर आई तो अक्ष उसे देखकर लैपटॉप बंद करके साइड रखकर बिना किसी भाव से देखने लगा। अमृता टेबल पर खाना लगा रही थी, तभी अक्ष दल का बाउल उठने लगा कि उसके हाथ से छुटकर अमृता के हाथ पर गिर गया। अमृता की चीख निकल गई और अपना हाथ जल्दी जल्दी साफ करने लगी तो अक्ष बोला, सॉरी वाइफी, गलती से गिर गया। अच्छा पनीर देखूं कैसा बना है? बोलते हुए बाउल उठाया तो फिर से अमृता के हाथ पर गिर गया। अमृता की फिर से एक दर्द भरी चीख निकल गई और अपनी नम आंखों से अक्ष को देखने लगी। अक्ष उसका हाथ देखते हुए बोला, सॉरी, फिर से गलती से हो गया। बोलते हुए अमृता के जले हाथ को दबाने लगा। अमृता दर्द बर्दाश्त करने के लिए अपनी आंखें कस के बंद कर लिया। खाना बहुत गर्म था जिस कारण तुरंत उसके हाथ पर छाले निकल आया था। अमृता अक्ष का हाथ झटक कर खड़ी होकर बाथरूम जाने लगी तो अक्ष उसे अपने गोद में उठाकर ले जाकर बेड पर पटक कर खुद उसके ऊपर आके उसके होठ पर अपना होठ रख दिया। 39 हार्ड रोमांस 6। अक्ष अमृता को ले जाकर बेड पर पटक दिया और अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए बोला, चलो, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को छूने की सजा तो तुम्हें मिला गया, अब मेरी बात न मानने की पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। बोलते हुए अक्ष अपना शर्ट की तरफ फेंककर अमृता के ऊपर आके एक हाथ से उसका दोनों हाथ पकड़कर सार के ऊपर करके उसके होठ पर अपने होठ रख दिया। अक्ष की बातों पर अमृता उसे हैरान होकर देखने लगी किंतु कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि अक्ष उसके होठ पर अपना कब्जा जमा लिया था। अक्ष पहले कस के बाइट किया जिससे अमृता के होठ से खून आ गया, जिसका टेस्ट पकड़ अक्ष पेस्नेट होकर उसके होठों को सचूसने लगा और अपना एक हाथ अमृता के बॉडी पर सेक्सुअली टच करने लगा। कुछ देर बाद अक्ष अमृता के अपर और लोअर लिप्स को निचोड़ने के बाद अपना जीभ उसके मुंह में डालकर उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। अमृता शून्य से ताकते हुए उसके नीचे लेटी हुई थी। अमृता को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो अपना फेस इधर उधर करने लगी। अक्ष उसके लोअर लिप्स पर बाइट करके अपना होठ उसे नेक पर रख दिया। अमृता गहरी सांस लेने लगी। अक्ष अपना होठ उसके नेक पर चलते हुए एक हाथ से अमृता के ड्रेस को उसके बॉडी से अलग करने लगा। अमृता उसका हाथ पकड़कर बोली, मुझे अभी दर्द है, मैं अभी नहीं झेल पाऊंगी तुम्हें। अमृता की बात सुनकर अक्ष उसके नेक से अपना फेस निकल कर बिना किसी भाव से बोला, वाइफी, ये तो तुम्हें मेरी बात काटकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने से पहले सोचना चाहिए था। नील मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है, इसके आगे कुछ नहीं है दोनों के बीच। अमृता बोली तो अक्ष अमृता के मुंह से नील का नाम सुनकर उसकी नसें तंग गई और अमृता का बाल कसकर पकड़कर बोला, मैं यहाँ तुम्हारे उस फकिंग आशिक का नाम सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। बोलते हुए उसकी पाकड़ अमृता के बालों पर मजबूत हो गई। आइंदा से तुम्हारे मुंह से उसका नाम नहीं आना चाहिए, यू गॉट इट? अक्ष की सनक देखकर अमृता जल्दी से अपना सर हिला दिया तो अक्ष सनकी वॉइस में बोला, आवाज वाइफी, हाँ नहीं आएगा। अमृता जल्दी से बोली तो अक्ष उसका बाल छोड़कर झटके से उसकी नाइटी फाड़ कर अलग कर दिया। अमृता अपनी आंखें कसकर बंद कर लिया। अक्ष अमृता के ब्रा को निकलते हुए बोला, वाइफी कॉपरेट में, अदरवाइज दर्द ज्यादा होगा। बोलकर अमृता के ब्रेस्ट को अपने मुंह में भर लिया और पैसेनेट होकर उसके निपल्स को खींचकर पीने लगा। अक्ष के ऐसा करने से अमृता को बहुत दर्द होता था लेकिन फिर भी अक्ष की सनक देखकर कुछ नहीं बोली। अक्ष कुछ देर अमृता के बोसम को पीने के बाद दूसरे ब्रेस्ट को अपने मुंह में भरकर उसके निपल्स पर अपनी जीभ फिराने लगा और एक हाथ से दूसरे ब्रेस्ट को मसलते हुए दूसरा हाथ नीचे की तरफ ले जाने लगा। अमृता को अभी कल का बाइट दर्द कर रहा था और आज फिर से अमृता कस के बेड सीट को अपने मुट्ठी में भरकर पकड़कर आंखें बंद कर रखा था किंतु बंद आंखों से हल्के हल्के आंसू आ रहे थे लेकिन अक्ष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अक्ष अमृता के ब्रेस्ट को एक बार कस के स्मोच करके नीचे की तरफ बढ़ने लगा जहां पर पहले से ही अक्ष का हाथ उसके पैंटी के ऊपर से सहला रहे थे। अक्ष नीचे आया और अमृता के नेवल में अपनी जीभ डालकर लीक करने लगा और अपना एक हाथ उसके पैंटी में डालकर 2-3 पर वहां पर रब करके अपनी एक उंगली डाल दिया। अमृता की चीख निकल गई, आहा दर्द कर रहा है, प्लीज निकाल लो। तभी फिर से चीख निकाला। अक्ष अपनी एक उंगली और डालकर आगे पीछे करने लगा। अमृता कस से आंख बंद करके अक्ष के हाथ को निकलने लगी तो अक्ष उसका हाथ हटाते हुए बोला, वाइफी कहा ना साथ दो तो दर्द कम होगा। बोलते हुए अक्ष तेज से अपना हाथ अंदर बाहर करने लगा। अमृता आंखें बंद करके कस के पिलो को पकड़कर मौन करने लगी।
अक्ष अमृता के नेवल पर कस के बाइट करके झटके से अपना हाथ निकाल कर उसका पैंटी फाड़ कर अमृता के जिस्म से अलग कर दिया। अमृता जान गई इसके आगे अक्ष क्या करने वाला है, तो जल्दी से दोनों पैर बांध लिए। अक्ष उस देखकर तिरछी स्माइल के साथ बोला, लगता है वाइफी तुम्हें वाइल्ड रोमांस चाहिए। बोलते हुए अक्ष अमृता को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। अमृता अक्ष की नजरों की तपीस बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिसकर उसने अपना फेस घुमा लिया किंतु अपने पैर नहीं खोले। हालांकि रूम की लाइट डीम थी, फिर भी डीम येलो लाइट में दोनों का जिस्म साफ देखा जा सकता था। अक्ष बेड से खड़ा हुआ तो अमृता उसकी तरफ देखने लगाई। अक्ष अपना पैंट सहित बॉक्स निकाला तो अमृता झट से अपना फेस घुमा लिया। उसका चेहरा लाल हो गया था। शायद अक्ष का हाथ देखकर अमृता धीरे से बोली, बेशर्म कहीं का, अपनी हवस मिटाने के चक्कर में सारा शर्म हया बेच खा लिया, ऊपर से इसका इतना वक्त। कहते कहते अमृता चुप हो गई, उससे आगे बोला नहीं गया। अक्ष बेड पर आया और झटके से अमृता के दोनों पैर को अलग करके बिना वक्त गवाए खुद को इंटर कर लिया। अमृता की चीख निकल गई तो अक्ष बिना अमृता पर ध्यान दिए अपना कमर मूव करते हुए बोला, हाँ तो बीवी क्या बोल रही थी, मेरा इतना बड़ा है तो क्या तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड का न। कहते कहते रुक गया क्योंकि अमृता बहुत बुरी तरह से उसे घूर रही थी। 40 मुझे पसंद आया तुम्हारा पे। अक्ष अपना कमर मूव करते हुए बोला, क्या हुआ, बीवी से ज्यादा बड़ा है क्या उस बॉयफ्रेंड का। कहते कहते अक्ष रुक गया क्योंकि अमृता बहुत बुरी तरह से घूर कर देख रही। अमृता अभी भी घूर रही थी तो अक्ष अपने आप को तेज से पुश किया। अमृता अपनी आंखें कस के मिच लिया। अक्ष तिरछी स्माइल के साथ बोला, बोलो ना बीवी तुम्हें पसंद आया कि नहीं। बोलते हुए अक्ष अपनी कमर ब्रश कर रहा था। अमृता बिना कुछ बोले थोड़ा सा ऊपर उठकर अक्ष के नेक पर कस के बाइट किया और बोली, तुम अपनी ये घटिया बातें किसी और से करना समझे। बोलते हुए अमृता घूर कर देख रही थी। अक्ष को अमृता के बाइट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो अपनी कमर की मूव थोड़ा तेज कर दिया तो अमृता चिल्लाते हुए बोली, आहा हवासी जानवर, अपनी आग बुझाने के चक्कर में मेरी जान लोगे क्या। तो अक्ष अमृता के ब्रेस्ट को अपने मुंह में लेते हुए अपनी रफ्तार और तेज कर दिया। अमृता की चीख निकल गई और चिल्लाते हुए बोली, हाँ मुझे पसंद आया। तो अक्ष अपनी रफ्तार सेम रखते हुए तिरछी स्माइल के साथ उसके ब्रेस्ट को छोड़कर बोला, क्या पसंद आया। अमृता कुछ नहीं बोली और अपने दोनों हाथ अक्ष के पीठ पर रखकर अपने पैर अक्ष की कमर पर रेप कर लिया और अक्ष के पीठ पर अपना नेल गड़ने लगी तो अक्ष अपनी रफ्तार और तेज करते हुए बोला, बोलो ना वाइफी क्या पसंद आया। अमृता अपनी मुट्ठी कसकर बंद करके उसके कान में दर्द से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा पेनिस जो इस वक्त मेरी जान लेने में तुला हुआ है, तुम्हारा पेनिस मुझे पसंद आया। जाहिल हवासी इंसान, आहा स्लो करो नहीं तो मैं आज तुम्हारी जान ले लूंगी। चिल्लाते हुए अमृता के आंखों से आंसू निकलने लगी। मतलब तुम्हारे बॉयफ्रेंड का। अक्ष कहते हुए चुप हो गया। अमृता चिल्लाते हुए बोली, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, समझे, उसे मेरा बॉयफ्रेंड कहना बंद करो, वो सिर्फ मेरा एक अच्छा फ्रेंड है। अमृता के बात पर अक्ष कुछ नहीं बोला। सुबह 4 बज रहे थे किंतु अक्ष अपने में ही लगा हुआ था। सुबह के 4 बज रहे थे। अमृता लगभग बेहोश की हालत में पहुंच गई थी, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। अक्ष अपनी कमर की रफ्तार तेज करते हुए कुछ ही मिनट में अमृता के बगल में लेट गया। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। अक्ष एक नज़र अमृता को देखकर मोबाइल को देखा तो कॉल नागा का था। अक्ष अमृता का बाल उसके कान के पीछे करते हुए कॉल पिक किया तो नागा की बात सुनकर उसकी भवें तंग गई। अमृता को एकटक देखने लगा। कुछ देर नागा की बात सुनकर अक्ष अमृता की नास पर किस करते हुए बोला, ओके आई एम कमिंग। बोला कर अक्ष कॉल कर दिया। अमृता को देखते हुए बोला, माय डेंजरस वाइल्ड कैट वाइफी, आसपास देख तो लिया करो। बोलते हुए अक्ष के फेस पर स्माइल थी। वो अमृता के लिप पर पैक देकर बेड से उठ गया। तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर गई और एक नज़र उसके हाथ को देखकर अपने कमर पर टॉवल रेप करके उसी सेक्रेट ड्रावर से बॉक्स निकालकर 2 सीसी इंजेक्शन में इंजेक्ट करके अमृता को लगा दिया। लगाकर उसके हाथ को देखा तो बॉक्स से क्रीम निकालकर अमृता के हाथ पर लगाने लगा तो अमृता दर्द से अपने हाथ हिलाने लगी। तो एक नज़र उसके चेहरे को देखकर झुककर हाथ पर फूंक मारते हुए धीरे धीरे लगाने लगा। कुछ देर बाद अक्ष अमृता के हाथ का पट्टी करके उसको ब्लैंकेट से कवर कराई। बॉक्स अपनी जगह पर रखकर बाथरूम चला गया। कुछ देर बाद अक्ष बाथरूम से निकल। इस वक्त उसने ब्लैक पैंट ब्लैक टी शर्ट के साथ ब्राउन लॉन्ग जैकेट पहन रखा था, लेकिन इस देवल अवतार में भी उसकी एक झलक देखकर लड़कियों को पागल करने के लिए काफ़ी था। अक्ष एक नज़र अमृता को देखकर रूम से निकल जाया। थोड़ी देर बाद अक्ष अपनी कार एक खंडार जैसी जगह पर अपनी कार रोककर मास्क लगाकर कार से निकलकर अंदर गया, जहां पर पहले से ही 2 ट्रक खड़ा था और एक आदमी चेयर पर बांधा हुआ था। बॉस ये नकली है, ये असली है। नागा अक्ष को देखकर पास आते हुए दोनों ट्रक की तरफ इशारा करते हुए बोला, तो अभी तक ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या तुम्हें हमारे रूल पता नहीं है। हमें टाइम से चीज़ें लेना आता है तो टाइम से चीज़ें देना भी आता है। निखिल का कॉल आया था, तुम लेके निकलो। बोलकर अक्ष उस आदमी की तरफ बढ़ गया जो चेयर पर बांधा हुआ था। नागा एक नज़र उस आदमी को देख ट्रक के साथ निकल गया। अक्ष उसके पास गया तो एक गार्ड जल्दी से एक चेयर रख कर पीछे हो गया। अक्ष आराम से बैठकर बोला,
हम तो जल्दी से मुंह खोलना पसंद करोगे या थोड़ा दर्द? बोलते हुए अक्ष उसे अपनी सर्द नजरों से देख रहा था। वो आदमी अक्ष की सर्द आवाज सुनकर डर से तोते की तरह बोलना स्टार्ट किया। मुंह मुझे नहीं, मेरे पास कालिया का कॉल आया था, मुझे नहीं पता था इसमें क्या है। बीच रास्ते में ट्रक अदला बदली हुई और मुझे ये ट्रक कालिया के अड्डे पर पहुंचने को बोला। तभी गन सूट की आवाज आई। चेयर पर बांधा आदमी के सर के बीचों बीच गोली लगी थी। अक्ष अपनी गन को फूंक मरते हुए बोला, क्लीन दिस मेंस, बोलकर अक्ष निकल गया। सुबह के 7 बजे अक्ष का रूम। अमृता की आंख धीरे धीरे खुली तो चादर लपेट कर बेड पर बैठ चारों तरफ देखने लगी। जब उसे कन्फर्म हो गया कि अक्ष रूम में नहीं है तो अपनी आंखें बंद करके हेड रेस्ट पर टिका लिया। तभी उसे अपने हाथ पर ध्यान गया जो थोड़ा सा भी दर्द नहीं कर रहा था। देखा तो उस पर पटी हुई थी। अमृता बिना किसी भाव से अपने हाथ को देखने लगी। क्या हो तुम, समझ नहीं आता है? एक पल में सनकी बन जाते हो तो एक पल में मुझे हद से ज्यादा दर्द पहुंचाकर उस पर फिर मरहम भी करते हो, लेकिन इतना मुझे पता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बोलते हुए उसकी आंखें में कोई भाव नहीं था। धीरे से बेड से उठ कर अमृता बाथरूम में चली गई।